कितना कंट्रास्ट है हमारी पवित्रता और सन्यासियों की पवित्रता में, वो कंट्रास्ट गिनते जाना। मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। तो सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनको सहन थोड़ी करना पड़ता है, बस घर चले गए, घर से निकल गए, कौन उन पर केस भी करेगा, केस थोड़ी कर सकते हैं। तो वो तो चले गए, घर बार छोड़ दिया, वो समझते बस घर में रहना ही नहीं है। और बाबा तो कहते नहीं, इसलिए कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। क्यों ज़रूरी है हमारी पवित्रता? सन्यासी भी पवित्र बनते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता की आवश्यकता कब पड़ी? जब विकारों की वृद्धि हुई, तो सृष्टि को थमाने के लिए पवित्रता चाहिए थी, इसलिए सन्यास धर्म आया, सृष्टि को थमाने के लिए। और हमारी पवित्रता कैसी है? भगवान को हमारी मदद चाहिए। हमारी पवित्रता से भगवान को क्या मदद मिलेगी? नई दुनिया बन जाएगी। वहाँ उनकी पवित्रता से नई दुनिया नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। सन्यासियों की पवित्रता में दुनिया को मदद चाहिए, और यहाँ बाबा कहते हैं बाबा को मदद चाहिए, क्योंकि बाबा नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। तो हम सब बाबा को मदद करेंगे पवित्रता में, तब तो नई दुनिया आएगी। तो बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कैसा होगा? आप एक विजन क्रिएट कर सकते हैं, एक दृश्य बना सकते हैं अपने अंदर। अंतिम दृश्य कैसा होगा? अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए बहुत अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? ऐसी क्या बात होगी जो विशाल बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का होगा ना, आत्माएं सब वापस जाएगी। इसके लिए क्या गायन है? सब वापस जाएगी, उसके लिए क्या गायन है? शास्त्रों में कहा जाता है, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। राम भी जाएगा, रावण भी जाएगा, हाँ, राम का परिवार भी जाएगा, रावण का परिवार भी जाएगा, लेकिन रावण का परिवार तो बहुत बड़ा होगा ना, राम का परिवार तो छोटा होगा। तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। बाकी कौन बचेंगे? वो तो चले जाएंगे, राम का परिवार भी जाएगा, रावण का परिवार भी जाएगा। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले वो बचेंगे ना। सृष्टि की सफाई कौन करेगा? सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले, वो थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत है तो भारत में ही जन्म होगा। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। हाँ, कई प्रश्न करते हैं जहाँ जीत वहाँ जन्म का अर्थ क्या है? हम भारत में विकारों पर जीत पाते हैं, यहाँ ही हम माया को जीतते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। तो जीत भी यहाँ ही है तो जन्म भी यहाँ ही है। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, कुछ तो बचेंगे ना, जिनके पास हमारा जन्म होगा। हमारी एडवांस पार्टी की आत्माएं कहाँ जन्म ले रही है? ऐसे ही आत्माओं के घरों में जन्म लेने बहुत है भारत में, राजाई परिवार के, और बहुत रॉयल और एकदम वैष्णव। ऐसे नहीं कि कोई मांसाहारी है, रॉयल्टी भी उनमें उतनी है, धन संपत्ति भी उतनी है। तो ज़रूर वहाँ जन्म होंगे, क्योंकि कितनी भाग्यशाली होगी आत्माएं जो एडवांस पार्टी की, तो इतने ऊंचे घर में जन्म लेगी। तो बाबा कहते हैं राजाएं जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास फिर हमारा जन्म होगा। अभी भी वो जन्म ले रहे, फिर हम देवता बन के वहीं जन्म लेंगे। जिनके पास हमारा जन्म होगा, फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। अचानक राजाई कैसे आ जाएगी? ऐसे ही थोड़ी आ जाएगी, अभी तो है ही नहीं। लेकिन जो भी नाम के भी अभी राजाएं हैं, हाँ, वो तो कुछ तो ज़रूर बचेंगे, और उनके पास एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म लेंगी। वो फिर देवताओं को जन्म लेंगे, क्योंकि बड़े योगी चाहिए ना देवताओं को जन्म देने लिए। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। ओम शांति। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हे प्रभु हम अंधे हैं, नयनहीन है, ठोकर खा रहे हैं। हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरें खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। आप ही कहते हैं ना, नयनहीन को राह दिखाओ, मना अंधे हैं, हम अंधे की औलाद अंधे, आप ही कहते हैं। हे प्रभु आओ, अब गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं।
कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं? गुरुओं के दर पर, मंदिरों के दर पर और नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वो बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। ये एक विचारधारा ईश्वर के बारे में, वो निराकार है माना नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। तुम कहते हो परम पिता परम आत्मा, हम क्या कहते हैं? परम पिता परम आत्मा। अब परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? वो परम पिता है, वो परम आत्मा है, तो नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य ये तो आप ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। तीसरा नेत्र बाबा देते हैं तो रास्ता बताया, सजे हो गए। बाप जो ज्ञान का सागर है वो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पाठ है। क्या पाठ है ड्रामा में उनका? भारत को पवित्रता पर पवित्रता से थमाना। भल पवित्र तो रहते हैं, परंतु कैसे रहते हैं पवित्र? बाबा कहते हैं वो ज्ञान योग से पवित्र नहीं रहते हैं। कौन सी उनको शक्ति मिलती है जिससे वो पवित्र रहते हैं? दवाइयाँ खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बनाना, इसमें कोई ताकत नहीं है। वे आत्मा को ताकत नहीं मिलेगी। ताकत तो तब मिले, कब मिलेगी ताकत? कौन सी पवित्रता में ताकत मिलेगी? जब ग्रस्त व्यवहार में रहते वह स्त्री पुरुष दोनों स्वयं व रच शादी कर फिर पवित्र रहे, दोनों साथ में रहे और पवित्र रहे, उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल, है ना? कई है बाल ब्रह्मचारी युगल बहन जो उनको बहुत बंधन था, तो कैसे पवित्र भाई से पुरुष से विवाह हुआ, पर गंधर्व विवाह, विकार के लिए नहीं, केवल उनको बचाने के लिए। तो ये भी कृष्ण के लिए जो कहते 16,108 रानियाँ की, जैसे नहीं कि कोई विकार के लिए, पर उनको बचाने के लिए, असुरों से बचाने के लिए। तो बाबा कहते हैं स्वयं व रच शादी कर फिर पवित्र रहे, उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता है, पवित्र रहने का बल बाप से मिलता है। परम पिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। क्या कहेंगे इसको? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे ना, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं। दे रहे हैं ना बाबा ताकत, कैसे कितने यंग कपल्स, पर कैसे हाँ पवित्र रहते हैं, कहाँ से शक्ति लेते हैं? बाबा देते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी नंगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि ये दुशासन हमको नंगन करते हैं, ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती है। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। कल तो भाइयों के लिए भी कहा ना, पत्नी चलती नहीं, बाबा क्या करे? अरे तुम पुरुष होकर के, तुम अधिकारी होकर के तुम पत्नी को वश में नहीं कर सकते हो। पत्नियों को तो कह सकते भाई बेचारी वो कैसे वश करेगी, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुष तो कर सकता है ना। तो बाबा कहते हैं द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है। यहाँ है जिन्होंने मारे खाई है, हाथ उठाओ माताएं, देखो कितनों ने मारे खाई है, लेकिन विजय पाई ना, विजय पाई। और फिर क्या होता है, वो पति क्या वो भी ज्ञान में चल पड़ते हैं कईयों के, और फिर उनको कितनी अंदर में लजा आती है, मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा। बहुत मिसाल है, हमने देखे। हम दुबई गए थे तो वहाँ पर परिवार बहुत अच्छा है, परंतु उसने पति से बहुत मार खाई, बहुत मारे खाई, बहुत रोती थी। लेकिन अचानक पति को कैंसर हो गया और एकदम लास्ट स्टेज में पता चला कैंसर है, तो हॉस्पिटल में एडमिट था, लास्ट स्टेज ही थी, तो बहुत रो रहा था। तो मैं अचानक मेरा दुबई जाना हुआ, बाया कहीं जा रही थी, तो मुझे कहा बहन जी आप चलो उनको हॉस्पिटल में चल के देखो, क्योंकि बहुत शुभ भावना तो थी। बाबा तो कहते रखो शुभ भावना, भले कितना भी मारा होगा आपको। तो मैं गई उनको, और जैसे मैं उनके सामने आई तो मैं तो दृष्टि थी, लेटा हुआ था, रोने लगा। और मुझे कहता है बहन जी बस शिव बाबा को कहो मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। और बस हाँ, मैंने बहुत पाप किए। अब उसकी पत्नी भी उसको समझा रही, नहीं माफ़ कर दिया, बाबा ने माफ़ कर दिया, लेकिन वो बस रोता ही रहे। फिर उसको समझाया, तो फिर क्या हुआ, फिर वापस हम गए जहाँ जाना था, ब्राज़ील जाना था। हम वापस आए तो वापस दुबई में आना होता है। तो हम जैसे पहुँचे वहाँ तो आपको बताया कि बहुत सीरियस है,
तो हम सवेरे मुरली सुना रहे थे क्लास में 6 बजे सुबह, माँ तो या पता नहीं सवेरे जल्दी होती मुरली वहाँ। तो मैं उसी समय योग जैसे पूरा हुआ, पता नहीं वो वाइब्रेशंस आए कि जैसे वो आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तो बस उसी समय फ़ोन भी आ गया कि उसने शरीर छोड़ा है। तो बस वो मुरली पूरी हो रही थी और फिर हमने उसी समय योग किया उस आत्मा के लिए और कहा कि इतना शांति से वो आत्मा गई जो बिल्कुल मक्खन से बात, लेकिन उसने पश्चाताप बहुत किया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, भल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। कल्प कल्प तो माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो, जगत अम्बा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, ये भी महिमा तुम्हारी है। ये है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट, पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है इस समय दुनिया में, काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे बाबा तो कहेगी ना, अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तो महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना, सर्वगुण संपन्न बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। बाप ही आकर के आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते, पतित किसको कहा जाता है अर्थ भी नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था, अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है, बहुत डर लगता है मौत का। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, पहले तो खून की नदियां बहेगी, फिर क्या होगा, फिर दूध की नदियां बहेगी। पहले दूध की नदियां भी ड्रामा में नूंद है, फिर दूध की नदियां बहेगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है, यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है, एक दो को डसते रहते हैं। नर्क में क्या होगा, हाँ एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है परंतु चलन गंदी है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आए, है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आए। कोई ने दान पुण्य किया तो क्या सदाचारी हो गया। थोड़ा सा दान पुण्य के अंदर डर लगता है ना, मैं इतना पाप कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वो पाप मेरा कम हो तो चलो कुछ दान करो, उस लक्ष्य से दान करते हैं, तो सदाचारी थोड़ी हुआ। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या। अभी तो सब रावण के मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है, ये भी भारतवासी नहीं जानते। रावण को जलाते हैं, राम राज्य चाहिए कहते हैं, लेकिन है क्या, बाबा कहते हैं न राम राज्य को जानते न रावण राज्य को जानते, ये भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं परंतु वो कौन स्थापन करते हैं ये तो जानते नहीं। इस समय मनुष्यों को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं। पैसा दो तो पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, निश्चय है हमें, हम बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तो तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो। भगवान मदद मांग रहे हैं ना, वो गीत है ना, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, हाँ भगत भर दे झोली। तो भगवान झोली खोल के खड़ा है कि पवित्रता की मदद करो। अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे अब असुर बन गए हो। ये चक्र है पूज्य सो फिर पुजारी बनने का। सन्यासी तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, हम सो का अर्थ यही बताते, आत्मा सो परमात्मा, और हम सो का अर्थ बाबा के बच्चे क्या बताते, हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम सो पूज्य हम सो पुजारी। ये चक्र है पूज्य सो फिर पुजारी बनने का। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा, तो रात दिन का फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है, ये कह नहीं सकते क्यों बने पुजारी क्यों गिरे, ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु पतियों का पति बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परम पिता परमात्मा को तो मानते हो ना,
शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने क्या आकर के किया? शिव जयंती मनाते पर शिव ने आके क्या किया? बाबा कहते नहीं जानते। कैसे किया? अच्छा जो किया ठीक, तो कैसे किया? सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। ये भी परंपरा से चला आता है। ऐसे ही कहते हैं ना, सब परंपरा से चला आता है। शिव की पूजा भी परंपरा से चली आती है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला, सब कहते हैं परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बताते हैं, परंपरा से नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं सब उल्टा बताते हैं। क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी? अगर परंपरा से गंगा स्नान करना ये सब परंपरा से, तो क्या सतयुग में भी पतित दुनिया थी? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। बिना अर्थ सुनते हैं, सुनाते हैं, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। हाँ, कोटों में कोई निकलता है, हजारों को समझाते। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, साथ में भी रहेंगे और पवित्र रहकर दिखाएंगे। हाँ, तुम कहते हो आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे, सन्यासी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। क्योंकि हम किसके मत पर पवित्र बनते हैं? भगवान की मत पर पवित्र बनते हैं। तो शक्ति भी वही देता है ना। उनको हमारी मदद चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान को हमारी मदद चाहिए तो शक्ति भी तो देगा ना। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ। उनको क्या सिद्ध कर बताओ जिससे बाबा कहते हैं तुम्हारी जीत होगी और वो तुम्हारे पैरों पर पड़ेंगे। एक तो पवित्रता था, वो तो बाद में मानेंगे, लेकिन उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। ये सन्यासियों को सिद्ध कर बताओ। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई, ये दो बातें सिद्ध कर बताओ तो उनकी एकदम आबरू ही चट हो जाए। क्योंकि वो तो यही मानते सर्वव्यापी और गीता का भगवान श्री कृष्ण। तो अगर ये उनको आप सिद्ध कर बताओ तो उनकी आबरू ही चट हो जाए। ये सब पिछाड़ी में होगा। हाँ, तभी तो जय जयकार होगी ना बाबा के बच्चों की। ये सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। शिव बाबा इस सृष्टि पर आने से पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पहले रचते हैं ना। जो लक्ष्य होगा ब्रह्मा बाबा का कि मुझे ऐसा बनना है, सूक्ष्म फरिश्ता ब्रह्मा। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। फिर ब्रह्मा है यहाँ प्रजापिता। ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो है कुख वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। तो देहधारियों को भूल जाना है। अब पावन बन रहे हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, तो देहधारियों को थोड़ी याद करेंगे। तो देहधारियों को भूल जाना है, इसमें मेहनत है। देह से देह के सब संबंधों को भूलना, बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी कौन बचेंगे? बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, वहाँ जाके बहु परिवार, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ से थोड़े थोड़े ही बचेंगे। राम की तरफ से भी बचेंगे, रावण की तरफ से भी बचेंगे, क्योंकि सफाई करनी है ना उनको। थोड़े थोड़े बचेंगे दोनों तरफ के, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले ही बचते हैं। समय चाहिए ना, पूरा विश्व का परिवर्तन होना है तो समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तुमको तो राजाई में जन्म मिलेगा, क्योंकि जाएंगे तभी तो आएंगे ना जन्म लेकर, राजाई में जन्म लेंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं, जो बच जाएंगे वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। तुम यहाँ जीत पाते हो तो जन्म भी तुम्हारा भारत में होता है। जहाँ जीत वहाँ जन्म, भारत में ही जीत होगी, बाकी वो सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। चढ़ता है नशा, सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं, मालिक तो बनना है, नशा तो चढ़ना है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम आएगा। यहाँ धनवान है हम तो ज़रूर हम वहाँ धनवान बनेंगे, यही धन थोड़ी चलेगा वहाँ, यही धन तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए ऐसे भी नहीं कि यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट अ पेनी है।
ये कागज़ के नोट क्या काम आएंगे सतयुग में, वहाँ तो सोने की अशरफियाँ होगी ना, तो वही काम आएगी। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट अ पेनी है, वहाँ तो सब कुछ नया बन जाएगा, हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। अगर हीरे जवाहरात की खानियाँ ना हो, सोने की खानियाँ ना हो, सोना तो सागर से ही आ जाएगा, हाँ वो तैर के भी आएगा, बहुत सोना हो जाएगा। तो हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। तो कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो, ये भी नशा है, हम डबल अहिंसक बनते हैं। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा नहीं कर सकते, न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा हम नहीं कर सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है, काम भी है क्रोध भी है, फिर लोभ मोह अहंकार वो तो बाल बच्चे उनके है ही है। यहाँ तो डबल हिंसा है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। तो बाप कहते हैं तुम समझते हो ना। हाँ, कौन बच्चे समझेंगे बाबा का ज्ञान। ये ज्ञान साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। जब उनको कहते हैं ना यहाँ का धन वहाँ नहीं चलेगा, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। यहाँ का धन इतना जमा कर रहे हैं और चलेगा ही नहीं, तो दुखी होते ना। ये ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवास, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। बाबा मकान बनवाते, बाबा के समय के ये सारे मकान हैं। विशाल भवन भी बाबा ने बनवाया, ट्रेनिंग सेंटर भी बाबा ने बनाया, ये सब बाबा ने। क्योंकि ये जब ज़मीन ली थी ये तो खाली पहाड़ ही था, बस एक छोटा सा पुराना मकान था और तो बस पहाड़ था चारों तरफ। ज़मीन तो बहुत थी लेकिन पहाड़ था, तो उनको कैसे समतल करना, कैसे उन पर मकान बनाना, ये सब बाबा ने करवाया था। तो बाबा कहते हैं ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं। अब ये शिव बाबा कहते हैं, बाबा तो बनवाते थे नए मकान, लेकिन बाबा बच्चों के लिए बनवाते थे। तो बाबा कहते थे विश्व का मालिक तो तुमको बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं। ये बाबा कहे हम भी नहीं बैठेंगे। शिव बाबा नहीं बैठेगा नए मकान में, तो ब्रह्मा बाबा कैसे बैठेगा नए मकान में। तो शिव बाबा ने कहा हम तो नहीं बैठेंगे, बच्चों के लिए सब कुछ। तो ब्रह्मा बाबा का ये बच्चों के लिए, तो ब्रह्मा बाबा भी कैसे बैठेगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का जो कमरा है वो पुराने मकान में ही है। मम्मा बाबा दोनों का कमरा पुराने मकान में ही है। तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं। और ये बाबा भी कहे हम तो नहीं बैठेंगे। आप नहीं बैठेंगे शिव बाबा, तो हम भी नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं हाँ, मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी नहीं बैठूंगा। शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो। अभोक्ता माना हाँ, कर्म करे, कर्म का प्रभाव पड़े तब तो भोगना हो ना। तो बाबा तो करता है, जो भी करते हैं वो अपने लिए तो करते ही नहीं है, बच्चों के लिए है और बच्चों को ही देते हैं, इसीलिए करता है। फिर असोचता है, बाबा को सोच नहीं चलता होगा, चलता है लेकिन सब बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए थोड़े। यहाँ तो दुनिया में अपने मेरे लिए मुझे क्या मिलेगा, उनको तो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, तो इसको थोड़ी असोचता कहेंगे। तो मैं अभोक्ता असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आगे मम्मा की मुरली है छोटी सी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट, इनोसेंट माना बिल्कुल जैसे नादान, बिल्कुल उनको जैसे जानते ही नहीं। व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, पता ही नहीं था। इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो।
समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। यह है पुरुषार्थ। पुरुष बन, मालिक बन, आत्मा मालिक इंद्रियों का, पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट न हो, उसको कहेंगे पुरुषार्थी। एक बार भूल हुई फिर दोबारा न हो। स्लोगन, रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं, क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये है अपने आप से पूछने की बात। इसका क्या मतलब है? हम सब भगवान के बच्चे हैं, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। अब ये अपने से पूछने की बात है। हम तो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ। वो कौन सी पावर है, और फिर वो कौन सी पावर है जो ये मैं बोल भी रहा है। आत्मा निकल गई तो मैं निकलेगा भी नहीं मुझसे। वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है, परमात्मा कौन है हमारा। जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमको उनसे कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। मैं थोड़ा भी ये काम करता हूँ, मुझे कुछ मिले, कुछ प्राप्ति की इच्छा जरूर रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो इसका क्या मतलब है? तो अवश्य इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है। अब इच्छा उत्पन्न होती है, मुझे लेना है, तो किससे लेना है? उससे भगवान से लेना है, तो कोई लेने वाला है, कोई देने वाला है। तो भविष्य भगवान भी है, आत्मा भी है लेने वाली। वो इच्छा पूर्ण, तो इच्छा है तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है अवश्य कोई देने वाला है। तभी तो उनको याद किया जाता है। देखो मम्मा एक एक पॉइंट कितनी लॉजिकल, हर बात में लॉजिक देती है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वो कौन है। और ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो तो निकल जाती है आत्मा, भले इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा निकल गई, तो इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। आत्मा का पिता है परमात्मा, भले पैदा नहीं किया लेकिन आत्मा को शक्ति तो वही देता है ना। तो इसलिए मम्मा कहती है परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाश भी तो वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सब आत्माओं से, हाँ जरूर उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है ना, कोई हस्ती है, बस सबसे ऊंची है हस्ती, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है, इसलिए परम आत्माएं। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती है। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क। रूप में अंतर नहीं है, गुणों में अंतर नहीं है, धाम में अंतर नहीं है, लेकिन किस में अंतर है कि हम पावन से पतित बनते और वो नहीं बनता। तो अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।